में दोस्तों हमें एक 20 कपड़े की ज़रूरत होती है। एक 20 कपड़े में ये आसानी से हमारी पैंट बन जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उस कपड़े को उल्टा करना होगा। इस तरह से उल्टा करके बिछा लेना होगा। और इसकी नाप लिख देता हूँ मैं। इसकी लंबाई दोस्तों है 35 इंची और 32.5 इंची कमर है और 36 इंची हिप है दोस्तों और 21.5 इसकी जांघ है और 13 इंची मोरी है। और इसकी लटक दोस्तों हमने नापी थी वो 21 इंची है। ये लटक है इसकी 21 इंची। तो मैं आपको इस नाप से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एल स्केल से एक सीधा मार्का कर लेना होगा इस तरह से। और सीधा मार्का करने के बाद में दोस्तों हमें इसकी लंबाई 35 इंची है तो हम इसमें यानी कि 1.25 इंची का बेल्ट रो लगाएंगे। तो हम इसको आधा इंची ऊपर रखेंगे दोस्तों इंची टेप को और 35 पर मार्का करेंगे इस तरह से। और 3 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे से तुरपाई फोल्ड के लिए। तो टोटल हमें आधा इंच ऊपर निकाल के 35 और 38 पर इस तरह से निशान लगा देना है। और आगे भी हमें आधा इंची ऊपर निकाल के इंची टेप को, क्योंकि हम इसमें 1.25 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे इसलिए आधा इंची निकाल रहे हैं। और 35 हमारी लंबाई है और 3 इंची हमें एक्स्ट्रा कर लेना है और इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। इस तरह से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी लटक हम 2 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो हमने जो लटक नापी थी राउंड में उसके हिसाब से और या हम हिप के हिसाब से। तो दोस्तों आप चाहे तो लटक के हिसाब से भी रख सकते हैं और हिप के अनुसार भी रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी लटक 21 इंच नापा था तो 21 का हमें आधा कर लेना होगा। तो 21 का आधा करेंगे यानी कि 21 का आधा करेंगे तो 10.5 आएगा। 2.5 इंची निकाल लेना है क्योंकि हम इसमें से यानी कि 1.25 इंच और 1.25 इंच यानी कि 2.5 इंच होगा दोस्तों। तो 2.5 इंच हम ऊपर निकाल लेंगे बेल्ट के लिए, जो बेल्ट जुड़ाई में आता है उसके लिए। और 10.5 पर मार्का कर देंगे इस तरह से 2.5 इंच ऊपर निकाल के इस तरह से। और इसको नाप के देखेंगे तो 8 इंची आ रहा है और इसकी हिप है ना वो 36 इंची है ना। तो चौथा हिस्सा करेंगे 9 चौका 36 और ये फिटिंग पैंट है तो हम इसमें 1 इंची कम करके वैसे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको सीधा कर लेना है क्योंकि ये पैंट पहनेगा वो पेट के नीचे पहनेगा और लो वेस्ट पैंट है इसलिए दोस्तों हमें 1 इंची कम करके लगाना है। और इसके बाद में यहाँ पर हम 3 सूत का मार्जिन छोड़ेंगे इस तरह से सिलाई का। और यहाँ पर हमारी जांघ है वो 21.5 है तो 21.5 का हमें आधा कर लेना होगा। तो हम लगाएंगे यहाँ पर यानी कि इस तरह से और 1.5 इंची पीछे इस तरह से निशान लगा देंगे और इसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। और इसको नाप के देखेंगे यहाँ किनार से दोस्तों ये बीच का सेंटर 7 इंची आ रहा है तो 7 इंची हमें इस तरह से यहाँ लगा के और बीच सेंटर का निशान लगा लेना इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों इसकी मोरी 13 इंची है ना तो 13 का आधा करेंगे तो 6.5 आएगा और 6.5 का भी आधा करेंगे तो 3.25 इंची आएगा। तो दोस्तों हमें 3.25 इंची यहाँ रख लेना है और 3.25 इंची हमें यहाँ रख लेना है। टोटल हमें रख लेना है 6.5 क्योंकि इसकी मोरी 13 है ना इसलिए। और इसके बाद में इन मार्कों को कर देंगे सीधा। सीधा देखो कैसे करना है। सीधा हमें इस 6 फंटी से जो ज़्यादा राउंड वाली है उससे करना है दोस्तों इस तरीके से। और इस साइड में भी हमें कर लेना है यहाँ से जो हमने ये सेंटर यानी कि हमने जो निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से कर लेना है सीधा इस तरह से। इसको हम इस तरह से लगाएंगे और इसको फिर इस तरह से पलट लेंगे इसको और इस तरह से निशान लगाएंगे।
और यहाँ पर लगाएंगे जो हमने 3 सूत का ये छोड़ा है वहाँ से इसको रख देना है इस तरह से रख देना है और इसको सीधा कर देना है इस तरह से। और दोस्तों इसकी कमर 32.5 है तो 32.5 का हम 1/4 करेंगे तो 8 चौक 32, 8 और 1 सूत और लगभग 1.5 इंची हमें सिलाई का चाहिए। तो दोस्तों हम 1.5 इंची इसमें सिलाई का कर लेंगे, टोटल 9 इंची कर रहे हैं और इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से सीधा कर देंगे और यहाँ पर दे देंगे गोलाई इस तरह से। गोलाई दोस्तों हमें लगभग यहाँ पर आधा इंची देनी है इस तरह से और आगे से डाउन कर देना है हमको यहाँ से आधा इंची इस तरह से और इसको सीधा कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर हम लगाएंगे जेब क्रॉस। तो क्रॉस जेब के लिए दोस्तों यहाँ पर 2.5 इंची का निशान लगा लेना है और लंबाई के 7 इंची लगा लेना है और ये जेब का इस तरह से हमें सीधा निशान लगा देना है। और दोस्तों इसकी कर लेनी है कटिंग। और दोस्तों हमें यहाँ पर 2 इंची ऊपर से यहाँ पर फलाई का चटका लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पर फलाई अटैच होगी दोस्तों। और इसकी कमर लिख देते हैं, इसकी कमर है 32.5 है। अब मैं आपको बैक पार्ट काटना बताऊंगा दोस्तों।